नमस्कार। चलिए आज एक जानी पहचानी कहानी को ना एक बिल्कुल नए, एक बिल्कुल ही अनोखे नजरिए से देखते हैं। जरा सोचिए कि अगर महाभारत का महायुद्ध असल में एक बहुत बड़ा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आईटी प्रोजेक्ट होता और उसे लीड कौन कर रहा होता? भगवान श्री कृष्ण, एक मास्टर प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि यह हजारों साल पुरानी कहानी आज के दौर में हमें क्या सिखा सकती है ना एक दमदार बात। ये लाइन हमें सीधे आज के टॉपिक के दिल में ले आती है। मतलब देखिए, युद्ध के मैदान में तो एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी आपको जीत दिला सकती है, बिल्कुल, लेकिन जब बात आती है कॉर्पोरेट दुनिया की तो वहां का एक ही नियम है, अगर कोई चीज लिखी नहीं गई तो वो कभी हुई ही नहीं। सिंपल। तो सवाल यही उठता है कि क्या हजारों साल पहले लड़ा गया एक महायुद्ध हमें आज के मॉडर्न मुश्किल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के गुर सिखा सकता है? इसका जवाब शायद हम सबको हैरान कर दे। तो चलिए मिलते हैं हमारे इस मेगा प्रोजेक्ट के सबसे अहम किरदार से। अब इस पूरे विश्लेषण के लिए हम भगवान कृष्ण को एक देवता के रूप में तो देखेंगे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा एक असाधारण रणनीतिकार, एक ब्रिलियंट प्रोग्राम मैनेजर के नजरिए से देखेंगे। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को एक मॉडर्न प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क में फिट कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध, वो है हमारा मेगा आईटी प्रोजेक्ट। भगवान श्री कृष्ण, वो है इसके प्रोग्राम मैनेजर। पांडव और उनके सारे सहयोगी, ये हैं हमारी डेडिकेटेड प्रोजेक्ट टीम। और कौरव, हाँ, कौरव हैं हमारे प्रोजेक्ट के रिस्क्स, वो रुकावटें जो आने वाली हैं और सिस्टम के डिफेक्ट्स। कृष्ण ने खुद हथियार नहीं उठाए, ये हम सब जानते हैं, पर उनकी भूमिका किसी भी योद्धा से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी थी। सोचिए, उन्होंने सबको एक सिंगल विजन दिया, धर्म की स्थापना। उन्होंने युद्ध के पूरे केओस को, मतलब पूरी उथल पुथल को, एक बिल्कुल साफ सुथरी एग्जीक्यूट करने लायक स्ट्रैटेजी में बदल दिया। वो आने वाले खतरों को, रिस्क्स को पहले ही भांप लेते थे और उनसे निपटने का प्लान भी तैयार रखते थे। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने ये पक्का किया कि हर बड़ा फैसला न सिर्फ लिया जाए बल्कि उसे ठीक से दर्ज भी किया जाए। भाई, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट एक मजबूत प्लान के बिना तो कामयाब हो ही नहीं सकता, है ना? तो आइए देखते हैं कि कृष्ण ने इस विशाल युद्ध की योजना, इसका पूरा बैटल प्लान बनाया कैसे, बिल्कुल एक मॉडर्न प्रोजेक्ट प्लान की तरह। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भाषा में ना एक शब्द होता है एपिक। इसका मतलब होता है एक बहुत बड़ा, एक ओवर आर्चिंग लक्ष्य। इस केस में हमारा एपिक क्या था? पांडवों की विजय। बस यही अंतिम मंजिल थी और हर छोटा बड़ा काम, हर रणनीति इसी एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाई गई थी। अब इतना बड़ा लक्ष्य एक बार में तो हासिल नहीं हो सकता, ये तो नामुमकिन है। तो कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने इसे कई हिस्सों में, या कह लीजिए कई फेजेस या रिलीजेस में बांट दिया। पहला फोकस भीष्म को रणभूमि से हटाना, ये था फेज 1। दूसरा, द्रोण को रोकना, फेज 2। तीसरा, कर्ण का सामना करना, फेज 3। देखिए, इस तरह बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटने से ना टीम का फोकस बना रहता है और जीत हासिल करना मुमकिन लगने लगता है। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काम की सबसे छोटी लेकिन सबसे जरूरी इकाई होती है यूजर स्टोरी। ये क्या होती है? ये टीम के किसी सदस्य की जरूरत या उसकी समस्या को बताती है। और यहाँ इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी यूजर स्टोरी किसकी थी? अर्जुन की। सोचिए, जब आपका सबसे अहम, सबसे कीमती टीम मेंबर ही काम करने से मना कर दे तो प्रोजेक्ट आगे कैसे बढ़ेगा? उसे एक खास समाधान, एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए था, और वो समाधान क्या था? भगवत गीता का ज्ञान। तो ठीक है, प्लान तो बन गया, बैटल प्लान इज रेडी। अब बारी थी उसे असल में जमीन पर उतारने की, यानी एग्जीक्यूशन की। चलिए अब ये देखते हैं कि युद्ध के हर एक दिन को एक मॉडर्न एजाइल स्प्रिंट की तरह कैसे मैनेज किया गया। हम जानते हैं कि युद्ध 18 दिन चला और हर एक दिन अपने आप में एक स्प्रिंट जैसा था। स्प्रिंट मतलब एक छोटा टाइम बाउंड साइकिल ऑफ वर्क। हर दिन का एक बिल्कुल साफ लक्ष्य था, एक तय समय सीमा थी और उस दिन क्या हासिल करना है, इसकी पूरी की पूरी योजना थी। इससे होता क्या था? टीम को हर सुबह एक नई ऊर्जा और एक क्लियर डायरेक्शन मिलता था। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर ना हमेशा आने वाले खतरों पर, यानी रिस्क्स पर नजर रखता है। कृष्ण को पता था, उन्हें पहले से अंदाजा था कि कर्ण का दिव्य अस्त्र अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, एक मेजर रिस्क है। इसलिए उन्होंने पहले से ही उसे नाकाम करने की, उसे मिटिगेट करने की योजना बना ली थी। यही तो खासियत है, अगर रिस्क को पहले से पहचाना ना जाए तो वो आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं। तो देखिए, रिस्क होता है भविष्य का खतरा,
लेकिन इशू क्या होता है? इशू एक मौजूदा समस्या है, अ करंट प्रॉब्लम, जो प्रोजेक्ट को एकदम से रोक देती है। बिल्कुल वैसे जैसे युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन का हथियार डाल देना, ये एक क्रिटिकल प्रोजेक्ट ब्लॉकर था। लिटरली पूरा प्रोजेक्ट, पूरी टीम, सब कुछ ठप पड़ गया था। और इसका समाधान क्या निकला? कृष्ण ने फौरन इसकी ओनरशिप ली। उन्होंने गीता के उपदेश से अर्जुन का भ्रम दूर किया, उन्हें उनके कर्तव्य, उनके धर्म की याद दिलाई। यहाँ से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यही है कि जब कोई इतनी बड़ी समस्या, कोई ब्लॉकर सामने खड़ा हो तो उसे टाला नहीं जा सकता, उस पर तुरंत एक्शन लेना ही पड़ता है। नो एक्सक्यूजेस। प्रोजेक्ट्स में कई बार गलतियां भी होती हैं, जिन्हें हम डिफेक्ट या बग्स कहते हैं। चक्रव्यूह में अभिमन्यु की वीर गति एक ऐसी ही दुखद रणनीतिक चूक, एक फ्लॉड स्ट्रैटेजी का नतीजा थी। लेकिन हर असफलता, चाहे वो कितनी भी दर्दनाक क्यों ना हो, एक सीखने का अवसर भी होती है। इससे भविष्य की योजनाओं को और बेहतर बनाने का सबक मिलता है। पता चलता है कि कौन सी गलतियां हैं जो दोबारा कभी नहीं दोहरानी है। जरा सोचिए, युद्ध के मैदान का माहौल, चारों तरफ उथल पुथल, अनिश्चितता, जिसे फॉग ऑफ वॉर भी कहते हैं। ऐसे माहौल में व्यवस्था कैसे कायम रखी गई? इसका एक ही जवाब है, मजबूत गवर्नेंस और बिल्कुल साफ कम्युनिकेशन। हर रात जो युद्ध परिषदें होती थी ना, उन्हें आज की प्रोजेक्ट स्टेटस मीटिंग्स की तरह समझिए। इन बैठकों में क्या होता था? दिन भर की प्रगति का जायजा लिया जाता था। क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, इस पर खुलकर बात होती थी। और सबसे जरूरी, अगले दिन की योजना यानी अगले स्प्रिंट की तैयारी की जाती थी। और इन युद्ध परिषदों की सबसे खास बात, जो भी तय होता था उसे तुरंत दर्ज किया जाता था। मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ इमोशंस या बहस को नहीं, बल्कि ठोस फैसलों और नतीजों को डॉक्यूमेंट किया जाता था। इससे एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बनता था। मतलब सबको पता होता था कि असल में क्या फैसला हुआ है। और यही तो मैनेजमेंट का सबसे बड़ा नियम है, इफ इट्स नॉट रिटन डाउन इट डिडंट हैपन। अगर कुछ लिखा नहीं है तो समझ लीजिए वो कभी हुआ ही नहीं। और हाँ, ये बैठकें सिर्फ बातें करने के लिए नहीं थी, इनमें बिल्कुल साफ साफ एक्शन आइटम्स तय होते थे। स्टेप 1, युद्ध क्षेत्र की मौजूदा स्थिति पर चर्चा करो। स्टेप 2, अगले कदम क्या होंगे इस पर फैसला लो। और स्टेप 3, हर काम के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति, एक ओनर तय करो। याद रखिए, बिना एक्शन आइटम्स वाली मीटिंग्स सिर्फ शोर होती हैं, वक्त की बर्बादी। तो इस पूरे विश्लेषण से हम क्या सीखते हैं? कृष्ण के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सिद्धांत, ये कोई पुरानी बातें नहीं हैं, ये आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं, उतनी ही जरूरी हैं जितने हजारों साल पहले थे। तो यहाँ कुछ सबसे मुख्य बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। पहली, एक्शन लेने से पहले स्ट्रैटेजी बनाओ। दूसरी, केओस फैलने से पहले डॉक्यूमेंटेशन करो। तीसरी, सरप्राइज देने से पहले अपनी टीम के साथ ट्रांसपेरेंसी रखो, सब कुछ साफ साफ बताओ। और चौथी, जब प्रेशर बढ़े तो अपने असली उद्देश्य, अपने पर्पस को हमेशा याद रखो। और आखिर में वही एक शक्तिशाली बात फिर से याद कर लेते हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो उस युद्ध की तरह है जिसमें कोई प्लान ही नहीं है। और बिना प्लान के युद्ध में उतरने का मतलब क्या होता है? हार को सीधा सीधा न्योता देना। तो अब सवाल ये उठता है कि आज हमने जिन सिद्धांतों पर बात की, चाहे वो साफ रणनीति हो, मजबूत डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर रिस्क मैनेजमेंट हो, इनमें से ऐसा कौन सा एक कृष्ण सिद्धांत है जिसकी जरूरत आज हमारे प्रोजेक्ट्स को सबसे ज्यादा है? इस पर सोचना जरूरी है।